लेकिन चोरी चोरी छुप के मिलने के लिए जाती हूँ, लेकिन उन लोग मिलने नहीं देते। इतने शासन लगाते हैं, बच्चों को मारने की धमकी देते हैं, अगर तुम मिलने जाओगे तुम्हें मारेंगे हम। सब लोग हमें थोड़ा पागलपन समझते हैं, ये पागलपन हो, इसको दिमाग ज़्यादा नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो समझ नहीं पाएगी। उसको धमकी देंगे वो समझ नहीं। हम थोड़ा बोलते कम, सुनते हैं ज़्यादा, बोलते हैं कम। देखने के लिए बहुत तरसती हूँ, लेकिन देखने भी नहीं देते हैं। बोलते तुम्हारे कुछ नहीं है यहाँ, ना तुम्हारा बच्चा है। बच्चे माँ के बिना कितना तड़प रहे हैं। हमारे पास मतलब ज़्यादा हम पढ़े लिखे तो है नहीं, तो जो ज़्यादा तगड़ है पढ़े लिखे हैं हमारे घर में, सब लोग मतलब ज़्यादा शोषण करते हैं। हमें बहुत तकलीफ पड़ती थी। बहुत परेशानी बहुत दिन से झेल रहे हैं, इसीलिए रोना आ गया। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। तो वैसी है वैसी है, गलत है, हंसती भी ज़्यादा है। मतलब हमारे अंदर तो वही है, मुस्कुराहट तो बार बार हमें आ जाती है, लेकिन हमें लोगों को गलत समझ लेते हैं। लेकिन हम गलत नहीं है, अपने दिल से हम निर्भय होंगे कि सुमित्रा अपने बच्चों को छोड़ के चली आई, अपने पति को छोड़ के चली आई, तो आपको भी छोड़ देगी तो क्या करेंगे? बोले हमारे बच्चे यहाँ गाँव में, हम दूर कहीं छोड़ कर नहीं जाएंगे। कम से कम बच्चों को तो कम से कम तो बच्चों को गाँव देश से कहीं हाल चाल तो मिल जाए। स्कूल में कहीं जाते हैं, चोरी चप्पा मिल लेते हैं। भैया आप सबसे निवेदन है, आप सबसे मदद मांगत है। आप थोड़े 2-4 रुपये जो आप सबको हो सके मदद कर देगी। कम से कम हमारा कर्जा सूद ब्याज सब खत्म हो जाए, बस हमका खाए न रह चले, लेकिन हमारा कर्जा टूट जाए। हमारे द्वार कर्जा वाले नाम। मैं हूँ जनपद सुल्तानपुर। जिंदगी इम्तहान लेती है, एक ऐसी महिला की दर्दनाक कहानी जिसे आप देखेंगे सुनेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। 10 वर्ष पहले शादी होती है, 2 बच्चे होते हैं। 2 बच्चे होने के बाद उस घर में उस दुल्हन का इस तरह हाल किया जाता है कि वो दुल्हन लाचार हो जाती है। लाचार होने के बाद अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए उस घर का परित्याग कर देती है। महिला घर का परित्याग कब करती है? जब वो ये जान लेती है अब मेरी ज़िंदगी यहाँ बचेगी नहीं, अब मेरी ज़िंदगी का कोई वो हिस्सा नहीं है जो यहाँ बचा हो, जिसको ले करके, जिसको सह करके मैं अपनी ज़िंदगी को बिता लूँ। वो घर को छोड़ती है, एक भाड़े का रूम लेती है और भाड़े के रूम पर वहाँ पे अपने जीवन को कलाओं को दिखाना शुरू करती है। यानी किसी न किसी तरह से वो जीना शुरू करती है और कमाती है, खाती है, अच्छे से रहती है, दर्द दिल में दबा लेती है। ऐसे में फिर वो महिला जिद पे आती है, मुझे ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो मैं करके ही रहूँगी। एक अकेले महिला कैसे लड़ सकती है, एक अकेले महिला कैसे ज़िंदगी जी सकती है, आप समझ सकते हैं। वो महिलाएं जो वीडियो देख रही हैं वो भी समझ सकती हैं। फिर उस लड़की के दिल में न जाने क्या आया, ईश्वर ने ऐसा क्या गुल खिलाया कि एक लड़के से ऐसी मुलाकात होती है कि वह लड़का पूरी ज़िंदगी भर के लिए उस लड़की का हाथ थाम लेता है। अब आप समझ रहे होंगे कि जिसे दुनिया ने ठुकराया, जिसे अपनों ने ठुकराया, जिसे परिवार ने ठुकराया, जिसे ससुराल ने ठुकराया, उसको एक ऐसा लड़का अपनाता है। जब लड़का वो अपना लेता है तो उस लड़के के परिवार वाले भी उसको भी घर से ठुकरा देते हैं। जो लड़की ठुकराई गई और जिस लड़की को लड़का अपनाया वह लड़का भी ठुकरा दिया गया। अब समझिए ज़िंदगी कितना बड़ा इम्तहान लेती है। आज यही कुछ सच दिखाने के लिए, ज़िंदगी का वो कड़वा सच दिखाने के लिए जनपद सुल्तानपुर में माए हैं। ये वो महिला हैं और ये वो पुरुष हैं जिन्होंने इनके हाथ को ये थामे और आज ज़िंदगी की गाड़ी धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। लेकिन इनके जैसे ही इनका हाथ थामते हैं, घर परिवार का परित्याग हो जाता है और इनके ऊपर कर्ज चढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि कमाई का जो जरिया था परिवार वालों ने वो भी छीन लिया। ऐसे में अभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या किसी का साथ देना गुनाह है? क्या किसी की मजबूरी में साथ निभाना गुनाह है? आप लोग बताइएगा। क्या नाम है आपका? जी सुमित्रा मौर्य। सुमित्रा मौर्य जी। आपकी शादी कब हुई थी? जी हमारा शादी हुआ था 2011 में। तो हमें समझ में आया कि हमारा यहीं नहीं बीतेगा, तो हमने उस घर को छोड़ दिए। और बच्चे 2 हमारे हैं और बच्चे हमने लेके आए थे, तो वो लोग बच्चे भी ले लिए, ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके मतलब बच्चे भी ले लिए। बहुत ज़्यादा गाली भी दे रहे थे, बोल रहे थे तुमको हमारे घर नहीं आना है, नहीं बच्चों को देखना है, तुम जाओ जहाँ जाना हो, जहाँ मर्जी हो तुम्हारा वहाँ चले जाओ। तो हमें कुछ नहीं सुझाया, ना समझ में आया। तो हम 1 साल अपने मायके में थे, तो फिर मायके वाले ही सुनाने लगे। हम मायके छोड़ के अपने तो हम रूम के भाड़े पे रहने लगे। तो 5-6 साल 8 साल बीत गया, अकेले रूम को भाड़ा लेके रहते हैं, कमा खा के कैसे कैसे बीत रही थी। तो हमें कोई संगत नहीं दिखाया। हम सोचे कुछ बगैर कुछ करने के बाद
कोई तो मतलब खाना पीना पैसा कौड़ी कैसे आएगा, तो हमें कुछ समझ में नहीं दिखाया। तो हम धीरे धीरे, हमारे पास कोई मिला था, एक सहेली थी, तो वो लोग मतलब डांस करने जाती थी, तो हम अकेले, हमें समझ नहीं आया। वो बोला भाभी अकेले बैठी रहती हो, तुम्हारा खर्चा पानी तुम्हारे घर वाले कैसे, तुम अपने बारे में कुछ बताती नहीं हो। हम वो कुछ बताते नहीं किसी से, हम बोलते हैं सब ठीक है जो ठीक है, लेकिन उनको क्या मालूम हमारे बारे में, कैसे हमें तकलीफ़ है, कैसे दुख है। तो अब हम धीरे धीरे मतलब जाने लगे, मतलब थोड़ा थोड़ा डांस प्रोग्राम पे जाने लगे, डांस वांस करने लगे। तो एक आध साल डांस वांस किए थे थोड़ा, तो हम अपना कमाने खाने लग गए। जब कमाने खाने लग गए तो धीरे धीरे सबको मालूम चल गया। हम तो चुप्पे चुप्पे जा रहे थे प्रोग्राम करने के लिए। इसके बाद प्रोग्राम के बाद तो हमें सब लोग ज़्यादा मतलब बोलने लगे, हमें बहुत ज़्यादा काफ़ी तकलीफ़ होने लगी थी। तो हमें फिर नहीं समझ में आया, हम अकेले हूँ, फिर किसको किसको बात सुनूँ, रात भर दिन भर दुख है, तकलीफ़ है, कोई हमारा सहारा नहीं है, फिर हम आगे कैसे क्या करेंगे। तब हम तो वो छोड़ दिए, प्रोग्राम भी छोड़ दिए, सब लोग जान गए जब। तो प्रोग्राम मतलब करने छोड़ दिए, तो मैं रूम लेके एक साल फिर रही हूँ। तो फिर एक बात कुछ भी नहीं समझ में आया। अच्छा ये बताइए सुमित्रा, जब आप ससुराल में रह रही थी और ससुराल में कौन आपको प्रताड़ित करता था, क्या परेशानी थी आपको, क्या दिक्कतें थी? दिक्कतें यही थी, हमारे पास मतलब ज़्यादा हम पढ़े लिखे तो है नहीं, तो जो ज़्यादा तगड़ है पढ़े लिखे हैं हमारे घर में, सब लोग मतलब ज़्यादा शोषण करते हैं। हमें बहुत तकलीफ़ पड़ती थी, हमें रात दिन बस रोना ही आता है। हम सोचे या तो घर छोड़ के चले जाएं या तो अपनी जान दे दें, दो में यही बात है। तो हमें समझ में आया, हमें समझ में आया, हम अपना घर छोड़ दिए। बच्चों की याद नहीं आई? बच्चों को बहुत आया, बच्चों को साथ में लेके आया, लेकिन बच्चों को सब ज़बरदस्ती ले लिए, हाथ से छीन लिए। बच्चे भी हमारे रो रहे थे, लेकिन बच्चों को हाथ से छीन लिए वो लोग। बच्चे अब किसको माँ कहते होंगे? बच्चों किसको माँ कहेंगे, वहीं अपनी दादी माँ को बुलाते हैं। उनको दुख पड़े तकलीफ़ पड़े, हम तो देख नहीं रहे हैं। बच्चों की याद आती है? बहुत याद आती है बच्चों को। मिलना चाहती है? फिर भी मिलने के लिए कई बार गए थे, कपड़ा लत्ता पैसा वैसा लेकर सब उन लोग भगा दिए। दूसरों लोग को बुलाने लगी, प्रधान है, गांव के बड़े लोग हैं, सबको बुलाओ, थाने वाले को बुलाओ, इनको भगाओ यहाँ से, मारने की धमकी दी थी। तब मैं बोला, सब लोग बोलने लगे मत जाओ वहाँ पे जब ऐसी बातें हैं। तो हमने फिर वहाँ से नहीं गए। मैं ताक दिया कि जाने दो, समझ लो हमारे पास कोई नहीं है। माँ तो बच्चों के लिए सब कुछ करती है। करती तो हूँ, मतलब सब कुछ, मैं उनको खाना पीना पैसा कौड़ी सब लेके जाती थी बराबर, लेकिन चोरी छुपके मिलने के लिए जाती हूँ, लेकिन उन लोग मिलने नहीं देते, इतने शासन लगाते हैं, बच्चों को मारने की धमकी देते हैं, अगर तुम मिलने जाओगी तुम्हें मारेंगे हम। क्या पति प्रेम नहीं करता है क्या? पति प्रेम क्या करेंगे, वो बस हमारा कुछ नहीं सुनते हैं, बस दूसरे को सुनते हैं। पहले आदमी अपने परिवार को देखता है, अच्छा है बुरा है गलत क्या है, उसको सब देखना चाहिए परिवार को, मतलब घर में क्या चल रहा है, क्या बातें हैं, कैसे लड़ाई झगड़ा हो रही है, उनको कुछ मतलब जब नहीं है तो हम वहाँ रह के क्या करेंगे। बच्चे कभी ऐसा दिन आया कि बेटी जो है आपके रास्ते में जा रहे हों और आप देखी हों और उनको बुलाने का कोशिश की हो? जी, बुलाने की कोशिश बिल्कुल करती हूँ, लेकिन बच्चे हमारे डर रहे थे कि जो साथ में है अभी घर पे जाएंगे तो हम मार खाएंगे। तो अगर आपसे मिलेंगे बच्चे तो उनको मारा जाएगा। बच्चों को देखने नहीं देते हैं, बोलते हैं उन तुम्हारी कोई नहीं है, उसको भूल जाओ। तो बच्चों को आपको लेके आना चाहिए था ना, क्यों छोड़ के आई? हम बच्चों को लेके आए थे, बहुत कोशिश की है, जबरदस्ती की, बच्चों खातिर झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ और मार भी हुआ, लेकिन उन लोग बच्चे ले लिए, सब लोग इकट्ठा हो गए और पब्लिक भी इकट्ठा हो गए, जनता भी इकट्ठा हो गया, तो हम अकेले क्या कर पाए। फिर भी हम सोचे बच्चे को लेके अगर हम जाएंगे, कहाँ हमारे बच्चे जाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना हम कमा के अकेले खिला पाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। हमारे ऊपर दुख पड़ेगी तो हम झेल लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे को ऊपर पड़ेंगे तो कैसे हम झेल पाएंगे। तब जब बहुत ज़्यादा मतलब दबाव पड़ा, हमने छोड़ दिए बच्चों के। ससुराल में आपको सबसे ज़्यादा कौन प्रताड़ित करता था, कौन परेशान करता था? अब क्या बताएं, अब वही है कि नाम नहीं लेना चाहती हूँ, अब सब लोग जानते हैं घर परिवार में कौन कौन ज़्यादा तंगी करता है। याद सबसे ज़्यादा ससुराल में किसकी आपको आती है? याद तो हमें सबको आता है, हम सबको याद करती हूँ, हम किसी से नाराज़ नहीं हैं, लेकिन बाकी हमसे सब नाराज़ हैं, हमको देख के गुस्सा करते हैं, हमको धमकी देते हैं। क्या कमी आप में थी जो आपसे लोग नाराज़ थे, लोग आपसे जलते हैं? अब ना हमारे सब लोग हमें थोड़ा पागलपन समझते हैं, ये पागलपन हो, इसको दिमाग ज़्यादा नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो समझ
मतलब वो समझ नहीं पाएगी, उसको धमकी देंगे वो समझ नहीं। हम थोड़ा बोलते कम, सुनते हैं ज़्यादा, बोलते हैं कम। सब लोग मतलब सोचते हैं वैसा ही अनपढ़ है, अनपढ़ समझ लेते हैं। आपके मायके वाले जो है, जो ये सारी स्थितियाँ हुई, जो ये झगड़े हुए, आपने अपने ससुराल को त्यागा, तो आपके मायके वाले क्या बोले, वो क्या कहें? वो क्या बोले कहें, जैसा तुम्हारा बीते वैसा अपना कर लो, जैसा तुम्हारा बीते वैसा कर लो, अपनी दूसरी शादी करो और तो घर छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कुछ पड़ेगा तो अपना झेलो। मतलब उनसे कोई मतलब नहीं है, ससुराल वालों, मायके वालों ने अपना हाथ जो है आपके सर से हटा लिया। बोले रहो हमारे यहाँ रहो, कोई बात नहीं, लेकिन हम खुद सोचे मायके में किसका कितना दिन बीतता है, मायके में कितना दिन बीतेगा, 2-4-6 महीने रहे, इसलिए हमारे बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ। इधर उधर बात सुनते सुनते उब गए, हम अपने आप घर छोड़ दिए। जब घर छोड़ी होगी सुमित्रा तो तमाम वो ताने सुनने को मिले होंगे कि ये तो यहाँ रखी है, ये उनसे फंसी है या उनसे बात करती है। बहुत सारे सब लोग लक्षण लगा दिए हमें, हमारे ऊपर। क्या बोले? बोले हैं तू ऐसी है वैसी है, गलत है, हंसती भी ज़्यादा है। मतलब हमारे अंदर तो वही है, मुस्कुराहट तो बार बार हमें आ जाती है, लेकिन हमें लोगों को गलत समझ लेते हैं, लेकिन हम गलत नहीं हैं, अपने दिल से हम निर्छल हैं। तो जब आपने ससुराल को त्यागा और मायके वालों ने ठुकराया, तो उसके बाद आप यहाँ भाड़े के रूम पे रहने लगी। तो भाड़े के रूम पे रह करके फिर आप डांस करने लगी, है ना? जी। तो डांस करने के दरमियान फिर इनसे कैसे मुलाकात होती है? जब हम डांस छोड़ दिए, सब लोग जान गए, गाँव देश नात बात रिश्तेदार सब लोग बोलने लगे कि वो डांस करने जाती है, डांस करने बेइज्जती होती है, बदनामी होती है, तो हमने छोड़ दिया। सब लोगों को बोलो छोड़ दो छोड़ दो, चलो हमने छोड़ दिया। 2 साल बीता, 1 साल बीता, जब मैं फिर तकलीफ आने लगी, धीरे धीरे हमसे रहा नहीं गया। जब हमसे रहा नहीं गया तो हम सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, तो हम भैया यही रूम पे भाड़ा पे लेकर आते थे। तब इन्हें थोड़ा संपर्क भा है, इन्हें संपर्क भा तेनापन दुख तकलीफ हम इनसे कुल मतलब बताए दे है, तो अपन कहें चला हम तार जिंदगी निमाह ले जावे, तू खाली सादा कादेश रहा है अपन। हम कहे ठीक है, कोनो बात पे कहे नाचब गाब छोड़ दा, हम कमाई खिया ले जाब। चलो मजे दिन तक, तब जब तक ले अपन मतलब थाम पान थामेन खियान पैरान। धीरे धीरे बाद में कोनो बिजनेस काम धंधा रहा नहीं, फिर बाकी धीरे धीरे ऊपर कर्जा बढ़ने लग गया, और कर्जा भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, 1 लाख हो गया, उस पर सूद ब्याज बढ़ने लग गया, फिर ऊपर टेंशन बढ़ गया। तब फिर 2-4 साल कुछ समझ में नहीं आया, सोचा फिर कुछ करे। तब हम धीरे धीरे वीडियो बनाने लग गए, सबको देख के इधर उधर सब लोग फिर बोले थे कि सोशल मीडिया पे नाच रही है, गा रही है, नचनी है, ऐसी वैसी। हम कहे जो बोलेंगे बोलने दो, हमें कोई कमा के खिलाएगा नहीं, हमें दुख तकलीफ हमें कोई देखता नहीं है, हमें दुख सुख पड़ता है, हम अकेले झेलते हैं। ऐसे बढ़िया जो बोले हम सुन लेंगे, ऊपर वाले बाकी हमारा साथ देंगे, संभालेंगे। कभी ऐसा दिन आया सपने में कि आपके बच्चे आपको माँ कह करके बुलाए हो? बिल्कुल आया, याद भी आता है। खाना खाने बैठती है तो बच्चों की याद आता है, रोने भी लगती हूँ। बच्चे किस हाल होंगे आपको पता है? अभी कुछ नहीं पता है, देखने के लिए बहुत तरसती हूँ, लेकिन देखने भी नहीं देते हैं, बोलते तुम्हारे कुछ नहीं है यहाँ, ना तुम्हारा बच्चा है। बच्चे माँ के बिना कितना तड़प रहे होंगे। अब हम तो देख नहीं रहे उनके ऊपर क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रहा है। आप माँ है तो एहसास तो होगा। बहुत एहसास होता है। क्या सोच रही हैं बच्चों के बारे में? क्या सोच रही हैं, उन लोग देखने नहीं देंगे, फिर मिलने भी नहीं देंगे, अंदर अंदर तरस आती है। हम यही बोलते हैं भगवान वो सब भले रहे, अच्छे से रहे, जहाँ रहे हमारे बाल बच्चा सुखी रहे, बस उनको हम देख देख के जी लेंगे, दूर दूर से याद करके जी लेंगे। क्या नाम है आपका? ब्रजेश वर्मा। ब्रजेश, आपकी क्या पहले शादी हुई? नहीं, कितना पढ़े लिखे हैं? ज़्यादा नहीं, 8वीं तक पढ़े हैं बस। ब्रजेश, एक ऐसी महिला को आपने अपनाया जिसकी शादी हुई थी, जिसके पास 2 बच्चे थे और उसका अपना परिवार था, फिर वो भाड़े के रूम पे रहने लगी, फिर वो नाचने का काम करने लगी, तो कैसे आपके दिल में आया कि मैं इसको अपना लूँ? लोग तो जब ससुराल से निकल करके किसी दूसरी जगह चली जाती है महिला, तो उसी की तरफ देखना भी दुश्वार समझते हैं कि कैसे मैं देखूं ये कैसी है कैसी नहीं। तो आप तो क्या सोचे जो है कि इनको अपना लिए? ये दुकान पे जाती थी, मेरा किराना का और सब्ज़ी का दुकान था, सब्ज़ी और जैसे कुछ लेने जाती थी किराना का सामान, तो बहुत आदमी बोले कि वो बहुत ऐसी है वैसी है, उससे मतलब मत रखना। लेकिन अपना परेशानी धीरे धीरे बताने लगी, तो हमारे दिल में ऐसा हुआ कि वो बहुत परेशान है। तो धीरे धीरे 1 साल 6 महीने बाद हुआ, तो देखा नहीं गया, सोचे कि मतलब क्या है ज़िंदगी, कुछ मतलब कर दें, ऐसा बार बार थोड़ी मिलेगा, ये परेशान हैं, तो देखा नहीं गया। तो हम बातचीत करने लगे शादी ब्याह का, तो सब छोड़ दोगी डांस वगैरह,
तो ये बोली हाँ सब छोड़ देंगे। हम बोले कि सब हम कमा के खिलाएँगे। तो कमा के खिला रहे थे, शादी वादी हो गया, उसके बाद धीरे धीरे घर वाले भी छोड़ दिए। आपके घर वाले? हमारे घर वाले भी नाराज़ हो गए गांव देश का कि गंदगी फैला रहे हैं ऐसा वैसा, तो घर से गांव से निकाल दो, सब खिलाफ हो गए थे। लेकिन हम यहाँ से हिले नहीं, यहीं पे रह गए जब तक हमारे दुकान में सामान था। ट्रैक्टर वैक्टर था तो चला रहे थे, तो कमा के खिला रहे थे। लेकिन अब बाद में दुकान बचा तो दुकान भी बोल रहे थे सामान वामान खाली कर दो, हमारा रूम यहाँ से निकलो, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ। तो हम बोले कि खाली दुकान का यही जगह दे दो, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। कमा के खिला रहे थे, तो बाद में दुकान से रूम भाड़ा और सब कम चल रहा था, तो कर्जा धीरे धीरे होने लगा। जब तक चला तब तक चलाएं, उसके बाद अब थोड़ा कर्जा हो गया, रूम भाड़ा बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लगा, तो सब नाराज़ हो गए, कहीं से सपोर्ट नहीं है। तो क्या अब ऐसा तो नहीं महसूस होता है कि सुमित्रा से शादी करके हम फंस तो नहीं गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम यही सोचते हैं हमारे नसीब में जो था वही है। सुमित्रा का साथ आप कब तक निभाएंगे? जब तक हो सके लास्ट तक निभाएंगे। मतलब ये नहीं है कि अभी सब हमको छोड़ दिए हम इनको छोड़ दें तो सुखी हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं, निभाएंगे लास्ट तक। तमाम लोग तो कहते, जो तमाम लोग हैं कहते होंगे कि ये तो नाचने वाली से शादी कर ली है। बहुत कहते हैं, लेकिन हम किसी को सुनते नहीं, मुड़ी नीचे करके चले जाते हैं, सर नीचे करके फिर चले जाते हैं जहाँ जाना पड़ता है। सुमित्रा समय का इंतजार खाली कर रहे हैं बस, समय ऊपर वाले एक दिन देंगे ज़रूर कि हमको भी एक टाइम मिलेगा मौका। सुमित्रा के ऊपर आपको भरोसा कितना है? बहुत है, इनका भरोसा बहुत है। तमाम लोग तो ये कह रहे होंगे कि सुमित्रा अपने बच्चों को छोड़ के चली आई, अपने पति को छोड़ के चली आई, तो आपको भी छोड़ देगी, तो क्या करेंगे? नहीं, हम बोले कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग हर रात दिन साथ में रह रहे हैं, तो इनका दिल का हाल मालूम चल जाता है कि ये कैसी हैं कैसी नहीं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ेंगी नहीं, ना हम इनको छोड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। शादी सुमित्रा से आप करते हैं तो गांव घर परिवार साथ बात सबका सब छूट जाता है? सब छूट गया है, अभी सब नाराज़ हो गए, गांव में गंदगी फैला रहे हैं, ऐसा है वैसा है। और घर का भी सब नाराज़ हो गए कि सब बोली मार रहे हैं, हमारे लोग के साथ में मत रहो, यहाँ आओ मत, घर पे बोलते हैं सब लोग कि तुम दोनों लोग चले जाओ कमाने के लिए, यहाँ मत रहो, जाओ कमाओ खाओ अपना। हम नहीं गए कमाने खाने के लिए। मैं बोलो कमा के खाना हो तो यहीं खाएंगे, नहीं कमा के खाना हो तो नहीं खाएंगे। सब लोग बोलते हैं इनको लेके निकल जाओ यहाँ से। बहुत सब कोशिश किए, फिर हम गए नहीं, हमारा दिल नहीं कहा कि हम कहीं निकल जाएं। हम बोले हमारे बच्चे यहाँ गांव में, हम दूर कहीं छोड़ कर नहीं जाएंगे। कम से कम बच्चों को तो कम से कम तो बच्चों को गांव देश से कहीं हाल चाल तो मिल जाए। स्कूल में कहीं जाते हैं, चोरी चप्पा मिल लेते हैं। आपकी आत्मा तो जिस तरह से दर्द में है, तो इसका एहसास तो आप ही कर सकती हैं। बहुत याद आता है, ऐसे बैठ बैठ कर रोती हूँ, ऐसा लगता है हमारे कोई कुछ नहीं है हमारे ज़िंदगी में। फिर हम अपने दिल के हाल किसी से नहीं बताती हूँ कभी। हमें सब लोग यही जानते हैं, वो हंसती रहती है, मस्त है, खेलने कूदने में वो अपनी मस्त है, लेकिन हमारे दिल जानता है हम कैसी हैं। ये दर्द कब मिटेगा सुमित्रा? अब पता नहीं कब मिटेगा, ऊपर वाले जाने। जिस समय आप नाचने का काम करती थी, नाचने के लिए जाती थी, उस समय लोग आपको कैसी निगाहों से देखते थे? वो सब लोग गांव देश के लोग गलत निगाह से देखते हैं, बाकी बाहर वाले आदमी तो बहुत मतलब अच्छा से मतलब मान सम्मान देते थे बाहर के लोग। आपके पति भी रो रहे हैं? वही हमारी तकलीफ देख कर रो रहे थे। भाई आप क्यों रो रहे हैं? सर बहुत परेशानी बहुत दिन से झेल रहे हैं, इसीलिए रोना आ गया, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। देखिए, ये जो पब्लिक है ये आपको सपोर्ट देगी, ये आपको प्यार भी देगी, तो आप जो है ये तमाम हमारे जो भगवान स्वरूपी श्रोतागण हैं, इनसे आप कैसा मदद चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ये मनाने चाहते हैं भैया, आप सब सपोर्ट करें, आप सब मदद दें, आप सब भरोसे बा। तो कैसी मदद चाहती है सुमित्रा? हमारा आप सब सपोर्ट करें, थोड़ा थोड़ा आप सब मदद करें, ताकि हम वही लायक हो जाए, हमारा मान सम्मान रह जाए। तो कोई चैनल बनाई है आप? जी चैनल बनाई हूँ, सुमित्रा देवी के नाम से है, एक ब्रजेश कुमार का नाम से है। फेसबुक पे है? जी फेसबुक पे है। और यूट्यूब पे? यूट्यूब पे सुमित्रा देवी के नाम से है, ब्रजेश कुमार का नाम से है। तो 2 यूट्यूब चैनल है? जी।
इस समय पैसों की क्या स्थितियां हैं, कैसे आप लोग खाते हैं, कैसे आप लोग अपनी परवरिश करते हैं, कैसी स्थितियां हैं? अभी स्थिति हमारी बहुत गंभीर चल रही है। अभी हम बहुत कर्जे में हो गए हैं, 1 लाख रुपए कर्जे में हो गए हैं। अभी तक तो 2-3 महीने का हमारा रूम का भाड़ा बाकी है, अभी हम नहीं दे पा रहे हैं। हमारे द्वार पे सब लोग आ रहे हैं पैसा मांगने के लिए, तो हम थोड़ा अंदर जाकर रो लेती हूँ, बोलती हूँ पैसा नहीं है। हम ऐसा नहीं सोचते हमारा दिन ऐसा आ जाएगा कभी। भैया सबसे आप सबसे निवेदन है, आप सबसे मदद मांगत है, आप थोड़े 2-4 रुपये जो आप सबको हो सके मदद कर दी। कम से कम हमारा कर्जा सूद ब्याज सब खत्म हो जाए, बस हमका खाई न रह चले, लेकिन हमारा कर्जा टूट जाए। हमारे द्वार कर्जा वाले नाम है। क्या वो कर्जे वाले आते हैं तो उल्टा पलटा बोलते हैं? जी बोलते हैं पैसा दो, हमारा चाह जहाँ से दो, हमें नहीं, हमें पैसा चाहिए। हमारा पैसा लियो तो पैसा दियो। टेंशन होता है कहाँ से पैसा ला के दे सब लोग को। ब्रिजेश, क्या कभी ज़िंदगी में सोचे थे कि मैं एक ऐसी महिला को अपनाऊंगा और मुझे भी रोना पड़ेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन जब कर लिए हैं तो यही सोचते हैं जो ज़िंदगी में जैसा लिखा था वैसा हो रहा है, हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई खाता नंबर आपका कुछ है? जी है खाता नंबर, किसके नाम से है? ब्रिजेश के नाम। तो दोस्तों, ये जनपद सुल्तानपुर की एक ऐसी कहानी है। आपको मैंने बताया कि शादी हुई, 2 बच्चे हुए, ससुराल वालों ने इतना प्रताड़ित किया कि अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने ससुराल को छोड़ करके भाड़े के रूम में रहना इनकी मजबूरी बन गया। भाड़े के रूम में रहते रहते फिर ये नाचने का काम करने लगी। जब नाचने का काम करने लगी तो लोगों के ताने सुनने लगी। स्वाभाविक सी बात है कि एक डांसर को लोग कैसी निगाहों से देखते हैं, ये सबको पता है। इसी दरमियान ब्रिजेश से मुलाकात होती है और ब्रिजेश इनके दर्द को समझता है और फिर सुमित्रा को अपना जीवन साथी बना लेता है। जब ब्रिजेश सुमित्रा को जीवन साथी बनाता है तो ब्रिजेश के परिवार वाले भी ब्रिजेश को ठोकर मार देते हैं, दुकान इनसे छीन लेते हैं और घर से इनको भी निकाल देते हैं। फिर ब्रिजेश सुमित्रा को लेकर के भाड़े के रूम में रहना शुरू कर देता है और जो पैसा था धीरे धीरे सब खत्म होता चला जाता है। इसी दरमियान ब्रिजेश कर्ज लेना शुरू कर देता है और कर्ज लेने के बाद स्थितियां आज ये हैं कि दोनों एक दूसरे के पास बैठ करके दिन रात रोते हैं। अभी मैंने इनके घर पे आया, जब इनके घर की स्थितियां देखा कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अभी मैं सुमित्रा का या ब्रिजेश का स्कैनर लगाऊंगा। आप लोगों से जो भी हो सके 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये आप लोग इनकी मदद कीजिए ताकि ये किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। वाकई में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा गलत काम किया है सुमित्रा ने, जो अपने 2 बच्चों के साथ अपने ससुराल को त्यागा। कितनी भी बातें मिलती, कितनी भी ताने मिलते हैं, इनको ससुराल में रहना चाहिए था। और सबसे अच्छा काम किया है ब्रिजेश ने कि एक ऐसी बेसहारा, मजबूर, लाचार महिला को अपनी पत्नी बना लिया। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ब्रिजेश वाकई में काबिल तारीफ काम किया है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।